तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ओवेशन विथ प्लांट पर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांटों का लिस्ट बता रही हूँ, फ्लावर प्लांट, जिसे आप दिसंबर मंथ में अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट आपके गार्डन में अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। चाहे तो इन प्लांटों को आप नर्सरी से डायरेक्ट प्लांट ले लें, क्योंकि इस समय सीड से ग्रो करते हैं तो थोड़े से आपको लेट फ्लावरिंग मिलेंगे। इस समय नर्सरी पर आपको सभी तरह के फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे, जो इस समय दिसंबर के मंथ में आप लगा सकते हैं अपने घर पर। तो चलिए मैं एक एक करके सभी प्लांटों का लिस्ट बताती हूँ, कौन कौन से प्लांट इस समय आप दिसंबर मंथ में फ्लावरिंग प्लांट शामिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो हम फ्लावर प्लांट ले रहे हैं फ्रेंड्स, वो है गुलदाउदी क्रिसमम, जिसे सेवंती के नाम से भी जाना जाता है। और ये फ्लावर प्लांट बिल्कुल परमानेंट फ्लावरिंग प्लांटों में गिने जाते हैं। अगर इसे एक बार अपने गार्डन में शामिल कर लेते हैं तो इसके कटिंग के माध्यम से आप हजारों प्लांट बना सकते हैं। तो इस समय नर्सरी पर जाकर इन प्लांटों को खरीद सकते हैं और इसमें आपको विभिन्न कलर इस समय नर्सरी पर देखे जाएंगे। और ये प्लांट आपको 40-50 के रेंज में कोई भी कलर आपको नर्सरी पर अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इन फ्लावर प्लांट को खरीदते हैं और पूरे प्लांट फ्लावर से भरे हुए हैं तो लंबे समय तक अगर इन प्लांटों से फ्लावरिंग देखना चाह रहे हैं तो आप एक काम करें, इन पौधों को आप कोशिश करें, जो भी पौधे खरीद कर लाते हैं अगर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं तो इवनिंग में करें, एक दिन बाद ही रिपोर्टिंग करें। और जो भी प्लांट पूरे फूलों से भरे हुए हैं तो उसमें थोड़े से मॉइस्चर बना के रखें और वहाँ पर इन प्लांटों को जगह दें जहाँ पर 1 से 2 आवर की सनलाइट इस पर मिलती रहे। क्योंकि अगर इसकी मिट्टी में सूखी रहेगी तो इसके फ्लावर भी जल्दी सूख जाएंगे। तो इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखनी है और थोड़े से 1 से 2 आवर की सनलाइट जहाँ पर आती है इन पौधों को आप वहाँ पर रख सकते हैं लंबे फ्लावरिंग लेने के लिए। दूसरा जो फ्लावर प्लांट इस समय आप खरीद सकते हैं वो मैरीगोल्ड के प्लांट, जो पूरे नर्सरी पर आप देखेंगे कि पूरे नर्सरी मैरीगोल्ड के प्लांट से भरे पड़े हैं। और ये प्लांट आपको कई कलरों में देखे जाएंगे। तो इस समय आपको 30-40 के रेंज में कोई भी कलर आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन प्लांटों को आप लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये प्लांट भी आपको अप्रैल मई जून तक अच्छी फ्लावरिंग देंगे। अगर इस पर केयर करें तो ये पूरे समर भी आप इस प्लांट को बचा सकते हैं और नेक्स्ट बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग को लगाकर बरसात में भी फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस समय आप मैरीगोल्ड गेंदा के प्लांट को भी खरीद सकते हैं। दूसरा जो प्लांट इस समय अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं वो है कॉस्मस की फ्लावर प्लांट। ये प्लांट ऐसे होते हैं कि इसे आप थोड़ा सा केयर करें तो ये पूरे समर और विंटर में भी अच्छे फ्लावरिंग देते हैं। अगर इस प्लांट को आप नर्सरी से लाते हैं तो किसी बड़े पॉट में लगाएं और इसके सूखे फ्लावर को समय समय पर हटाते रहें इसकी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए। और चौथा जो फ्लावर प्लांट मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसे आप इस समय चाहें तो नर्सरी से खरीद सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांटों में गिने जाते हैं। इसका नाम है पॉइंसेटिया के फ्लावर प्लांट और ये भी प्लांट परमानेंट प्लांटों में गिने जाते हैं। अगर एक बार इसे आप शामिल कर लेते हैं तो बार बार आपको शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके कटिंग से आप कई प्लांट अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, तो इसे भी आप शामिल करें। और पांचवा जो हमारे लिस्ट में है एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट दैंथस, जिसमें आपको नर्सरी पर इसमें बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। और ये भी प्लांट अगर कुछ केयर करें तो ये समर में भी सेव हो जाते हैं।
अगर एक बार इसे शामिल कर लेते हैं तो बार बार आपको शामिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बस समर में आपको इसे शेड एरिया में रखनी है और इसमें मॉइस्चर बना कर रखनी है। इसमें आपको नर्सरी पर विभिन्न कलर नज़र आएंगे और ये भी प्लांट 30-40 के रेंज में इस समय नर्सरी पर देखे जा सकते हैं। तो ये भी प्लांट को आप इस समय खरीद सकते हैं। और 6 जो फ्लावर प्लांट का नाम बता रही हूँ फ्रेंड्स, वो भी विंटर में ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। ये थोड़े से समर में आपको सरवाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप इसके सीडों को इकट्ठा करके रख सकते हैं नेक्स्ट विंटर ग्रो करने के लिए। इसका नाम है कैलेंडुला। इसमें आपको लगभग 3 कलर नर्सरी पर देखे जाएंगे। तो ये भी प्लांट को आप चाहें तो अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और ये भी प्लांट बहुत ही कम केयर और कम फर्टिलाइज़र में आपको अच्छी मात्रा में फूल देंगे। ये जितने सारे मेरे कैलेंडुला के प्लांट देख रहे हैं, ये मैं सीड से ही ग्रो की। प्लांट आपको दिखा रही हूँ वो है डेजी के प्लांट। ये भी प्लांट पूरे विंटर आपके गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग देंगे। इसके फूल भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसे भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। कई प्लांट इसके लगा रखी हूँ डेजी के प्लांट, ये देख सकते हैं वेस्ट पॉट में लगे हुए हैं। और एक और डेजी के प्लांट जिसे मैं इसमें बास्केट में लगा रखी हूँ, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट इस समय आप गार्डन में शामिल कर सकते हैं वो है पिटूनिया के फ्लावर प्लांट। ये भी प्लांट पूरे अप्रैल मई जून तक आपको भर भर के फ्लावरिंग देंगे। अगर थोड़े से समर में की फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इसे आप बिल्कुल हल्की फुल्की सनलाइट जहाँ पर आती है वहाँ इस पौधे को रखकर आप जून जुलाई तक भी इसमें फ्लावरिंग ले सकते हैं। आप चाहें तो एक प्लांट खरीदिए और इसके कटिंग के माध्यम से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ वो भी प्लांट विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं। ये कलांचो के प्लांट, इसमें आपको देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी भी देखे जाते हैं। ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये देसी वैरायटी है। ये पूरे समर भी आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। तो कलांचो के प्लांट दोनों वैरायटी आप चाहे तो अपने गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं। और इसके फ्लावर अगर खिलते हैं तो महीनों महीनों इसके फ्लावर मुरझाते नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी कटिंग से आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। मेरे भी एक ही प्लांट थे, अभी मेरे गार्डन में पूरे कलांचो के प्लांट भरे पड़े। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स वो है डहेलिया के प्लांट। इस समय डहेलिया के प्लांट की कोई भी कलर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और ये प्लांट आपको 70-80 के करीब आपको नर्सरी पर आसानी से मिल जाएंगे कोई भी कलर। और ये जो सभी डहेलिया के प्लांट आप देख रहे हैं मैं नर्सरी सीड से ही ग्रो की हूँ। अभी सभी की ग्रोथ हो रही है, जिसमें धूप लग रहे हैं उसकी और भी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। ये चारों प्लांट जो देख रहे हैं मैं सीड से ही ग्रो की हूँ। नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये गजानिया के प्लांट है जो विंटर फ्लावरिंग प्लांटों में से एक है। इसमें भी आपको विभिन्न कलर नर्सरी पर देखने को मिलेंगे, तो इसे भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये मेरे प्लांट थोड़े से अभी छोटे हैं क्योंकि मैं इसे सीड से थोड़े से मैं लेट ग्रो की थी, जिसके कारण इसकी ग्रोथ थोड़ी से स्लो हो रही। गजानिया के पौधे भी आप शामिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स वो है रोज की प्लांट। इस समय नर्सरी पर आपको रोज के विभिन्न कलर नर्सरी पर देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो कम केयर और कम देखभाल में चलने वाले देसी वैरायटी को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ये वैरायटी अच्छी फ्लावरिंग भी देते हैं और आपको ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो आप इस समय रोज के प्लांट को भी अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक कुछ फ्लावर प्लांट है जिसे इस समय आप चाहें तो नर्सरी से खरीद कर अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।